हेलो गाइस, तो न्यू चैप्टर आ गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसी चेस बोर्ड से स्टार्ट होती है और कोई बोलता है कि चेकमेट, और ये सिस्टर कानिया रहती है और वो परेशान हो जाती है इस चेकमेट को देख के। फिर गुस्से से वो चेस बोर्ड को हवा में उड़ा देती है और वो बोलती है कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। अरेल उसको देख के हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और इसकी थी कानिया बोलते हैं कि अरेल तुम मुझ पर ये ईजी नहीं जाते हो, ये बहुत परेशान करने वाला है। अरेल आगे मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने सिस्टर कानिया को कहा था कि हम लोग घर में ही कुछ गेम खेलेंगे, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, बाहर में बहुत ठंडी है। फिर वो कान्या से बोलता है ठीक है, आपको ऐसा लगता है तब मैं तुमको एक हैंडीकैप दूंगा, मतलब तुम्हें जीतने का मौका दूंगा। तो कान्या बोलती है क्या सच में? फिर अरेल अपनी सिस्टर को एक लॉकेट दे देता है और बोलता है कि ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसको मैंने और इम्प्रूव किया है, और जैसे ही आप इसे पहनेंगे आपका माइंड और भी तेज़ी से काम करेगा। और अपने मन में सोचता है कि और वैसे भी ये ज़्यादा मेरे ऊपर काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी ज़्यादा शार्प है। मतलब अरेल की जो मेमोरीज है वो बहुत तेज़ है। और तभी उसकी सिस्टर उस लॉकेट को ले भी लेती है। फिर वो लोग चेस बोर्ड खेलने लगते हैं और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो अभी भी नहीं खेल पाती है ठीक से, और उसका लॉकेट भी टूटने लगता है। और अरेल उसको देखते हैं, परेशान हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो लॉकेट उसके माना को नहीं सहन कर पा रहा है और उसका लॉकेट भी धीरे धीरे टूटने लगता है। और तभी कानिया को धीरे धीरे गुस्सा भी आ रहा होता है। अरेल उसे देख रहा होता है। तभी कानिया अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और बोलते है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे ये नहीं होगा। फिर उस चेस बोर्ड को 4 पीस में काट देती है और अरेल भी हैरान हो जाता है। और वो एक चेस का बोर्ड अपने अरेल के माथे में घुस जाता है। और अरेल अपने मन में सोचता है कि अरे रेनू, मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि चेस बोर्ड एक ऐसी मास्टरपीस है। फिर कानिया पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है कि अरेल, अब जबकि चेस बोर्ड टूट चुका है तब हम लोग चेस बोर्ड नहीं ना खेलेंगे। तो अरेल भी उसकी बात सुन के बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स, अब जब तुमने चेस बोर्ड को तोड़ दिया तब हम लोग कुछ खेल भी नहीं सकते। और उसके अरेल के माथे से खून भी निकल रहा होता है। फिर अरेल परेशान हो जाता है, अपने सर पे हाथ रखते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं सिस्टर के साथ कैसे खेलूं, और मैं ऐसी बाहर जाकर खेलना भी नहीं चाहता हूं, बाहर में बहुत ठंड है। और फिर वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि नोना आप नॉर्मली तौर पर डेली क्या करती है? तो उसकी सिस्टर बताती है कि मैं ट्रेनिंग करती हूँ, और मैं ट्रेनिंग करती हूँ। और ये सोच के अब अरेल अपने मन में फिर सोचने लगता है कि अरे, मेरी एक ऐसी सिस्टर है जो ठंडी में भी ट्रेनिंग करती है, और मुझे देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ आलसी जैसे अपने रूम में सोता रहता हूँ सिर्फ। तभी अरेल और अरेल की सिस्टर के पेट से आवाज़ आने लगती है। तभी अरेल बोलता है कि हाँ अभी इसे जाने दो, और हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं। तभी अरेल बोलता है अपने सिस्टर्स की, नोना आपके पास अभी टाइम है तो क्या आप मेरे साथ कुकिंग करना चाहेंगे? तो ये सुन के वो डर जाती है और बोलती है क्या कुकिंग? अरेल बोलता है कि क्या हमारे पास टाइम नहीं है, और आपके पास तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कुकिंग सीखने के लिए। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि नहीं, ये बहुत थी ट्रबल भरा है और क्या इसकी ज़रूरत भी है? तो अरेल बताता है कि क्या आपने नहीं कहा था कि आप एक नाइट बनना चाहती है, और एक नाइट बनने के बाद एक नाइट को कम से कम एक नॉर्मली एक डिश तो आना चाहिए बनाने के लिए। फिर अरेल कहानी सुनाने लगता है और बोलता है कि एक पुराने टाइम में एक नाइट और एक स्कॉट नहीं होता है। और बताता है कि जब कोई नाइट अपने किंगडम के लिए बाहर में लड़ने के लिए जाता है तो उन्हें कोई भी खाना बनाने के लिए नहीं आता है। तो वो लोग सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, या तो वो लोग भूखे रहेंगे या तो वो लोग जानवर का मीट खाएंगे। इसलिए अब सभी नाइट कुकिंग करना जानते हैं। तो क्या तुम ऐसा करना नहीं चाहती हो नोना? तो वो सुन के एकदम डर जाती है और जाके एकदम खौफचे में बैठ जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। तो अरेल बोलता है कि बहुत अच्छे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर वो लोग किचन के अंदर चले जाते हैं और अरेल बोलता है कि क्या आप तैयार है? तो उसकी सिस्टर बोलते हैं कि हाँ। तभी अरेल बताता है कि आज जो हम लोग बनाने वाले हैं और वो है स्टू। और फिर वो स्टू के बारे में बताने लगता है कि यदि वेजिटेबल्स और मीट से स्टू बनता है, ये एक सूप जैसा रहता है। और एरियल बताता है कि ये ज़्यादातर कैंप के अंदर एक सिंपल सा डिश है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें फेलियर का बहुत कम चांस रहता है, मतलब इसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर कानिया सब्जी काटने लगती है। अरेल उसे देख रहा होता है। फिर कानिया से बोलता है कि नोना आप तो बहुत अच्छे से सब्जी काटती है। तो इसकी सिस्टर बोलती है नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। फिर वो सारी सब्जियां काट लेती है और एरेल बताता है कि जबकि आपने सब्जियां और सारी मीट अच्छे से काट लिया है तो आपको सभी चीज़ को एक बर्तन के अंदर डाल देना है, और उसके बाद आपको नमक सॉल्ट एक ही है। और बोलता है कि उसको डालने के बाद आपको उससे छोड़ देना जब तक वो बन ना जाए। फिर वो लोग चेयर पर जाकर वेट करने लगते हैं, और तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो बन जाता है स्टू। फिर कानिया उस सूप को जाकर टेस्ट करती है और वो टेस्टी रहता है, और वो बोलती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर है। और बोलते हैं कि तुमने ठीक
कहता है अरेल ये बहुत ईजी है। तो अरेल भी जस्ट उस सूप को टेस्ट करता है और बोलता है कि हाँ ये ठीक है। फिर कान्या बोलते हैं क्या ये अच्छा नहीं है क्या? तो अरेल बोलता है कि नहीं, अब आपको कोई नहीं कहेगा कि आपको कुकिंग करना नहीं आता। फिर एकदम खतरनाक ही हंसी के साथ अपने मन में सोचता है कि और इसी के बाद खाना खाने के बाद मेरे सिस्टर के साथ खेलने का मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं जाके आराम से अब सो सकता हूँ। और कान्या बगल से बोलते हैं कि तुम्हारा थैंक यू। और वो लोग ऐसे खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, बोलता है कि योहानेस आप यहाँ पर है। अरेल के मुँह से खाना ही निकल जाता है और वो बंदा बोलता है कि योहानेस एक ट्रबल हो गई है। फिर अरेल खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने इन्हें नहीं बताया था कि आज मैं सिस्टर के साथ खेलूँगा और आज मेरी छुट्टी है। मैंने इन्हें पहले बताया था कि जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो मुझे ना बुलाए। फिर वो अरेल उससे बोलता है कि क्या हुआ? वो बंदा बताता है कि यहाँ पर ड्वार्फ्स आ गए हैं। तो ये बात सुन के अपने अरेल की शक्लें बदल जाती है। तो अरेल बोलता है तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो वो अति बंदा अरेल को पकड़ लेता है। अब बोलता है कि ये ड्वार्फ्स से उनके हाथ में बहुत डेंजरस वेपन्स है और उन्होंने कहा है कि जाकर तुम अपने लॉर्ड को बुला के लाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो बंदा अपने अरेल को हिलाते हुए बोलता है कि प्लीज़ योहानेस मुझे बचा लीजिए, मुझे अभी नहीं मरना है, मेरी तभी शादी भी नहीं हुई है। तो ये बात सुन के तो अपने अरेल भी होश हो जाता है और फिर अरेल अपने मन में सोचने लगता है कि उन ड्वार्फ के साथ गलत किया है क्या? सीरियसली मैंने सोचा था कि उन्हें आने में और भी टाइम लगेगा और उन्हें क्या आने से पहले लेटर नहीं भेजना चाहिए था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे, वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। वेल अब इसे जाने दो, जबकि वो लोग यहाँ पर आ गए तो मुझे उन्हें एक अच्छे से स्वागत करना चाहिए। फिर देखते हैं कुछ ड्वार्फ को जो बड़ी गुस्से में लग रहे होते हैं और उनके हाथ में वो ब्लूप्रिंट रहता है और तभी वो अपने अरेल उन्हें बोलता है कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। तभी एक ड्वार्फ अपने अरेल के पास जाता है और बोलता है क्या तू वही बच्चा है जिसने इस ब्लूप्रिंट को बनाया था? तो ये देख के आशा अपने छड़ी को घुमाती है और उस अरेल और ड्वार्फ के बीच में ला देती है। और आशा बोलती है उस ड्वार्फ से तुम योहानेस से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो ड्वार्फ बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत गट्स है। तो वो गुस्साने लगती है, बोलते कि बास्टर्ड। तभी अरेल उसे शांत कराने लगता है, बोलता है कि आशा तुम शांत हो जाए, यहाँ तक तो मेरा फादर भी इससे अच्छे से बात करते हैं क्योंकि ये ड्वार्फ की प्रजाति से, इसलिए हमें इनसे अच्छे से बात करना चाहिए। तो आशा भी शांत हो जाती है और बोलते हैं कि जैसा आपका ऑर्डर योहानेस। फिर अरेल अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ये बातचीत बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो आशा इन सभी ड्वार्फ को यहीं काम ख़त्म कर देगी। फिर अरेल उनसे बोलता है कि हाँ इस ब्लूप्रिंट को मैंने ही बनाया था। तो वो ड्वार्फ बोलता है क्या सच में? क्या गारंटी है कि तुमने इसे ख़रीदा नहीं होगा? ज़रूर तुम इस ब्लूप्रिंट के असली मालिक को कहीं तुमने छुपाया होगा। इस ब्लूप्रिंट के असली मालिक कहाँ पर है? जल्दी से उसे यहाँ पर लेके आ। तो यह बात सुन के अरेल को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि नहीं इस ब्लूप्रिंट को मैंने ही बनाया, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ। फिर अरेल को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस साले को। फिर वो बोलता है आशा इन बास्टर्ड को यहाँ पर जान से मार डालो। तो आशा भी अपने स्पेयर के साथ रेडी हो जाती है और बोलता है कि मैं आप ही का ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। और आशा बोलती है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी यू बास्टर्ड। और जो वहाँ के नौकर थे ये देख के तो पूरी तरह से वो लोग पागल हो गए थे और अभी कहानी सुनाने लाता है और बोलता है कि अंत में सभी नौकरों ने उनकी लड़ाई को बीच में ही रोकवा दिया। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है।